भारत के तेजस की दुनिया में मची है धूम। अमेरिका भी कर रहा इस फाइटर जेट की मांग। अर्जेंटीना और कोलंबिया को भी भा गया तेजस। रक्षा व्यापार में भारत को मिली बड़ी कामयाबी। दोस्तों, मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारत की उड़ान लगातार ऊंची होती जा रही है। जिस तेजस प्रोजेक्ट पर कभी सवाल खड़े किए जा रहे थे, आज उसी तेजस ने दुनिया में बवंडर मचा रखा है। एक दिन नहीं बीतता है, तेजस का एक नया कस्टमर मोदी की चौखट पर दस्तक देने लगता है। भारत का तेजस फाइटर जेट इतना ताकतवर है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका भी इसे खरीदने को बेताब है। इसके साथ ही अमेरिकी देश अर्जेंटीना को भी तेजस भा गया है। वहीं कोलंबिया भी भारत से तेजस की मांग कर रहा है। कई देशों के साथ तेजस के लिए डील हो चुकी है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा देश अभी तेजस के लिए कतार में हैं। और ये कतार कितनी लंबी होगी ये कहना अभी मुश्किल है। भारत के स्वदेशी हथियारों का जखीरा बढ़ता ही जा रहा है। भारत रक्षा व्यापार में मजबूती के साथ कदम रख चुका है। कभी वो वक्त था जब भारत रक्षा सामग्री की एक सुई के लिए भी विदेशों पर निर्भर रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार ने देश की दशा और दिशा ही बदल डाली। दुनिया से हथियार खरीदने वाला देश अब दुनिया को हथियार बेचने लगा है। कम बजट में भारत के घातक हथियारों की दुनिया भर में मांग बढ़ गई है। पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था, भारत का लक्ष्य रक्षा व्यापार में बड़ा विकल्प बनकर उभरना है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी ताकत मिलेगी, वहीं देश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। मोदी सरकार की इस योजना पर देश के वैज्ञानिकों ने जी जान से काम किया और भारत ने कर दिया धमाका। आज रक्षा व्यापार के क्षेत्र में भारत एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। भारत ने कई देशों के साथ रक्षा सौदे किए हुए हैं। सवाल उठता है कि भारत के किन हथियारों की हो रही है डिमांड, कौन कौन से देश भारत से खरीद रहे हैं हथियार। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही भारत ने चीन के दुश्मन वियतनाम के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर करार किया था। दुनिया के बाजार में ब्रह्मोस की बेहद ज्यादा डिमांड है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेहद घातक है, जो दुश्मन पर सटीक निशाना साध कर उसे बर्बाद कर देती है। इसके अलावा भारत की बनी पृथ्वी और अग्नि-1 मिसाइलों की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। भारत के बने हथियार दुनिया में अपना दमखम दिखा रहे हैं, जिसे लेकर भारत के दुश्मनों की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि अब भारत केवल विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद घातक हथियार बना रहा है और दुनिया भर को बेच भी रहा है। दुनिया भर के देश रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों के घातक हथियारों की जगह भारत के हथियारों को तरजीह दे रहे हैं। भारत की इस कामयाबी से दुनिया की महाशक्ति समझे जाने वाले देशों के पेट में मरोड़ उठने लगी है। उन्हें इस बात का खौफ है कि रक्षा क्षेत्र में भारत के कदम रखने से उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा। वहीं हथियारों के आयात के मामले में भारत दुनिया में सबसे बड़ा कस्टमर है, लेकिन अब जब भारत खुद हथियार बनाने पर तुल गया है, तो अब किसी की दाल नहीं गल पाएगी। कोई कुछ भी सोचे, भारत तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है और धड़ाधड़ देशों से रक्षा समझौते करते जा रहा है। दोस्तों, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन ने 80 के दशक से स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस काम में तेजी तब आई जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ही इस घातक विमान का नाम तेजस रखा था। टारगेट ये था कि तेजस मिग-21 की जगह लेगा, क्योंकि मिग-21 विमान अब पुराने पड़ रहे थे। 2007 में तेजस सीरीज पर काम शुरू हुआ। अब इन विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रहा है। भारत ने इन विमानों को बेहद खास बनाया है। इनकी खासियतें जानकर दुनिया भर के देश भारत से ये विमान खरीदने को बेताब हैं। अभी हाल में ही मलेशिया ने रूस, कोरिया, चाइना के फाइटर जेट्स को रिजेक्ट करके भारत के तेजस को अपने लिए सेलेक्ट किया है। जब भारत ने फाइटर जेट बनाना शुरू किया था, तब दुनिया के देशों ने यह सोचा था कि भारत कोशिश कर रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कुछ गिनी चुनी क्षमताओं वाला विमान वो बना पाएगा। लेकिन भारत इतना खतरनाक फाइटर जेट बनाएगा कि उसके आगे खुद को हथियारों का शहंशाह समझने वाले देश भी पानी भरने लगेंगे। ये किसी ने नहीं सोचा था। ये जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए आयोजित प्रतियोगिता में चीन का JF-17, दक्षिण कोरिया का FA-50 और रूस का मिग-35 और याक-130 प्लेन्स शामिल थे।
तेजस ने इन सबको पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। भारत और मलेशिया के बीच इस फाइटर जेट की डील को लेकर बातचीत जारी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर माधवन ने बताया था कि चीन के JF-17 जेट, दक्षिण कोरिया के FA-50 और रूस के MiG-35 के साथ साथ याक 130 से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद मलेशिया ने भारतीय विमानों को चुना है। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, लेकिन ये खबर देश के दुश्मनों को बेचैन करने वाली है। दोस्तों, तेजस विमान की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया के तमाम देशों ने इसकी डिमांड की है। सवाल उठता है कि तेजस की डिमांड कौन कौन से देश कर रहे हैं? तेजस की किस क्वालिटी पर दुनिया दीवानी है? तेजस में ऐसी क्या खास बात है? तो दोस्तों, इस बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तेजस की तकनीक बना देती है इसे सबसे खास। घातक सुखोई से बेहद एडवांस है ये लड़ाकू विमान। दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इसी महीने कहा है कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस भी सिंगल इंजन वाले जेट में रुचि दिखा रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को यह जानकारी दी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL एक इंजन वाले इस फाइटर जेट का निर्माण करती है। पिछले साल अक्टूबर में रॉयल मलेशियाई वायुसेना ने 18 जेट विमानों के प्रस्ताव का जवाब दिया था, जिसमें तेजस के 2 सीटों वाले वर्जन को बेचने की पेशकश की गई थी। केंद्र सरकार विदेशी रक्षा उपकरणों पर भारत की निर्भरता को कम करने की इच्छुक है। इसके अलावा सरकार भारत में बने जेट विमानों के निर्यात के लिए भी राजनयिक प्रयास कर रही है और अब अर्जेंटीना और कोलंबिया भी तेजस की मांग कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर के अर्जेंटीना दौरे के दौरान भारत के स्वदेशी तेजस विमान को लेकर अर्जेंटीना की तरफ से रुचि दिखाई गई है, जिसे भारत ने मान लिया है। अर्जेंटीना के विदेश मंत्री सैंटियागो कैफिएरो के साथ अपनी बैठक के दौरान भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के रणनीतिक क्षेत्रों में चल रहे सहयोग की समीक्षा की है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारत और अर्जेंटीना ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के रणनीतिक क्षेत्रों में अपने चल रहे सहयोग की समीक्षा की और पारस्परिक लाभ के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों से संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारतीय विदेश मंत्री ने अर्जेंटीना वायुसेना के लिए भारत में बने तेजस लड़ाकू विमानों में अर्जेंटीना की रुचि को स्वीकार करते हुए द्विपक्षीय संबंधों के रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के प्रस्ताव के महत्व पर प्रकाश डाला है। इसके साथ ही दोनों पक्ष सशस्त्र बलों के बीच यात्राओं के आदान प्रदान, रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा संबंधी उपकरणों के संयुक्त उत्पादन के लिए सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। भारतीय वायुसेना ने हाल में ही तेजस विमान को फ्रांसीसी मूल के हैमर एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ मिसाइल से भी लैस किया है, जिसके बाद तेजस की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका भी तेजस विमान खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुका है। वहीं कोलंबिया भी भारत से ये विमान मांग रहा है। सवाल उठता है कि तेजस में ऐसी क्या है खास बात कि दुनिया उसकी दीवानी हो गई है? क्यों उसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है? तो दोस्तों, तेजस विमान एक साथ 9 तरह के हथियारों से फायर करने में सक्षम है। इस पर एंटी शिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये विमान हवा, जमीन और पानी पर अपना करतब दिखाने में सक्षम है। यह लड़ाकू विमान हवा से हवा में, हवा से जमीन पर एवं हवा से पानी में मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। तेजस विमान केवल 460 मीटर के रनवे पर दौड़कर उड़ने की क्षमता रखता है। इस तरह यह नौसेना के किसी भी विमान वाहक पोत से टेक ऑफ और उस पर लैंडिंग करने में माहिर है। कम ऊंचाई पर भी यह विमान उड़ान भरकर शत्रु सेना पर नजदीक से हमला कर सकता है। इसके अलावा यह विमान लेजर गाइडेड मिसाइल से आक्रमण कर सकता है। इसकी खास बात यह है कि ये जैमर प्रोटेक्शन तकनीक से लैस होने के कारण दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने में सक्षम है। तेजस दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साध सकता है। अपने अत्याधुनिक सिस्टम के कारण युद्ध के मैदान में यह दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। यह विमान उतने ही हथियार और मिसाइल लेकर उड़ सकता है जितना इससे ज्यादा वजन वाला सुखोई विमान। दोस्तों, तेजस विमान की सबसे बड़ी खूबी इसकी स्पीड है। यह 52,000 फीट की ऊंचाई तक ध्वनि की गति यानी मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक की तेजी से उड़ सकते हैं। हल्के होने के कारण तेजस की गति बेजोड़ है। तेजस में नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। खास बात यह है कि ये हवा में ईंधन भर सकता है और जंग के लिए दोबारा तैयार हो सकता है।
तेजस अपने कंपटीटर विमानों से कई मामलों में उम्दा है। चीन का JF-17 फाइटर जेट तेजस से सस्ता है, लेकिन वह तेजस MKIA वेरिएंट की खासियतों के आगे कहीं नहीं टिकता। भारतीय तेजस कोरिया और चीन के फाइटर जेट्स से भी उम्दा है। तेजस अत्यधिक घातक और अत्याधुनिक है। चीनी JF-17 सस्ता था, लेकिन तेजस MKIA के तकनीकी मापदंडों और भारत की तरफ से प्रस्तावित सुखोई 30 बेड़े के रखरखाव की पेशकश से मेल नहीं खा सकता था। सवाल उठता है कि इस फाइटर जेट का नाम तेजस क्यों पड़ा? तो दोस्तों, करीब 18 सालों की कड़ी मेहनत के बाद जनवरी 2001 को पहली बार इस स्वदेशी फाइटर जेट ने हिंदुस्तान के आसमान में उड़ान भरी थी। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। वर्ष 2003 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने ही इसे तेजस नाम दिया था। तेजस नाम रखते वक्त प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा था कि यह संस्कृत शब्द है जिसका मतलब चमक है। दोस्तों, सवाल ये भी है कि तेजस की तैनाती देश की सेना कहां करने वाली है? तो दोस्तों, इन विमानों के मिल जाने से वायुसेना की मौजूदा ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। तेजस विमानों की तैनाती पाक सीमा के नजदीक गुजरात के नलिया और राजस्थान के फलोदी एयरबेस पर की जाएगी। सीमा पर यह गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि भारतीय सीमाओं को चीन पाकिस्तान से निरंतर दोहरी चुनौती मिलती रहती है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को आधुनिक तकनीक से निर्मित तेजस जैसे विमानों से लैस करना बेहद जरूरी है। इस तरह तेजस विमानों से वायुसेना की रणनीतिक जरूरतों को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा। वायुसेना के एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 विमान होते हैं। HAL के 83 तेजस मिल जाने के बाद वायुसेना के बेड़े में कम से कम 4 स्क्वाड्रन की वृद्धि होगी। वायुसेना में अभी तेजस की कुल 2 स्क्वाड्रन हैं। 83 नए तेजस लड़ाकू विमान मिलने के बाद इनकी संख्या 6 हो जाएगी। इन 123 जेट विमानों के अतिरिक्त भारत सरकार 170 तेजस मार्क II की खरीद को भी मंजूरी देने पर विचार कर रही है। तेजस मार्क II नवीन तकनीकी एवं उन्नत इंजन से सुसज्जित होगा। तो दोस्तों, भारतीय सेना के लड़ाके तेजस पर आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताएं।